फिल्म की शुरुआत हाइडी नाम की एक छोटी अनाथ लड़की से होती है। वो कई सालों से अपनी मौसी के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ कारणों से उसकी मौसी अब उसे अपने साथ नहीं रख सकती थी। इसलिए मौसी उसे पहाड़ों पर उसके दादाजी आल्प अंकल के पास छोड़ने के लिए ले जाती है। शहर के लोग उनसे डरते हैं और मानते हैं कि उन्होंने कभी एक हत्या की थी। हालांकि हाइडी की मौसी इन सभी अफवाहों को नजरअंदाज कर देती है और इस बात पर भी विचार नहीं करती कि आल्प अंकल हाइडी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वो बस उसे उनके घर ले जाती है। पहाड़ पर चढ़ते समय हाइडी को अपनी सख्त ड्रेस में असहज महसूस होता है, इसलिए वो आराम महसूस करने के लिए उसे उतार देती है और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। जब वे आल्प अंकल के घर पहुंचते हैं तो वो हाइडी को अपने साथ रखने से मना कर देते हैं। उसकी मौसी हाइडी को वापस ले जाने का नाटक करती है, लेकिन इसके बजाय वो चुपके से उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। जब आल्प अंकल को पता चलता है कि हाइडी को छोड़ दिया गया है तो वो उसकी मौसी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें अनदेखा कर देती है। गुस्से में आल्प अंकल हाइडी को वहीं अकेला छोड़ने का फैसला करते हैं और अंदर से अपना घर बंद कर लेते हैं। कोई और विकल्प न होने पर वो बकरियों के साथ बाड़े में सोने के लिए एक जगह ढूंढ लेती है। अगली सुबह आल्प अंकल उसे नाश्ते में बकरी का दूध देते हैं। उसके बाद वो उसे पादरी के पास ले जाते हैं। पादरी हाइडी की जांच करता है और पुष्टि करता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर वो आल्प अंकल को सलाह देता है कि उसकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। आल्प अंकल जोर देकर कहते हैं कि वो हाइडी को नहीं रखना चाहते। जवाब में पादरी 3 दिन का समय मांगता है ये देखने के लिए कि क्या शहर के किसी किसान को एक बच्चे की मदद की जरूरत है। घर वापस आकर आल्प अंकल उसे घर के अंदर आने देते हैं। हालांकि अंदर सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति के लिए व्यवस्थित था। ये देखकर उसे घास का एक ढेर मिलता है। वो खुशी खुशी उसे अपना बिस्तर बना लेती है और वहीं रहने लगती है। अगले दिन हाइडी की मुलाकात पीटर नाम के एक लड़के से होती है। वो हर दिन आल्प अंकल की बकरियों को चराने के लिए ले जाता है। एक दिन आल्प अंकल हाइडी को उसके साथ भेजने का फैसला करते हैं। वो उसे दोपहर के भोजन के लिए ब्रेड और चीज भी देते हैं। हाइडी अपने समय का आनंद लेती है क्योंकि इससे उसे बाहर जाने का मौका मिलता है। जब हाइडी खुशी खुशी खुले आसमान का आनंद ले रही होती है तो पीटर चुपके से उसके लंच का कुछ हिस्सा खा लेता है। जब हाइडी को यह पता चलता है तो पीटर तुरंत बकरियों पर इल्जाम लगा देता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो 2 बकरियां अचानक लड़ने लगती हैं। पीटर उन्हें अलग करने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन हाइडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो पीटर से वादा करवाती है कि वो फिर कभी बकरियों को नहीं मारेगा। बदले में वो हर दिन अपना आधा लंच उसके साथ साझा करने के लिए सहमत हो जाती है। पीटर हाइडी से उनके सौदे को गुप्त रखने के लिए कहता है क्योंकि वो आल्प अंकल से डरता है। जब हाइडी घर लौटती है तो वो आल्प अंकल के साथ अजीब व्यवहार करने लगती है। वो बाड़े में सोने की जिद भी करती है। आल्प अंकल समझ जाते हैं कि उसे उनके खिलाफ लगे झूठे आरोपों के बारे में पता चल गया है। वो शांति से हाइडी को बताते हैं कि दूसरों पर विश्वास करने के बजाय उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि क्या उसके दादाजी कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाइडी का दिल पिघल जाता है और वो अपने दादाजी पर भरोसा करती है। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है और फिर खुशी खुशी अटारी में सोने चली जाती है। अगले दिन हाइडी फिर से पीटर और बकरियों के साथ बाहर जाती है। इस बीच आल्प अंकल कुछ बनाने के काम में लग जाते हैं। जब हाइडी घर लौटती है तो वो खाने की मेज पर एक और कुर्सी देखकर हैरान हो जाती है। आल्प अंकल तब उसे बताते हैं कि वो उनके साथ रह सकती है। ये सुनकर हाइडी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो आल्प अंकल का दिल जीत लेती है और पीटर की सबसे अच्छी दोस्त भी बन जाती है। अधिक सहज महसूस करते हुए वो अपने बाल भी छोटे काट लेती है। एक दिन पीटर उसे बताता है कि वो अब उसके साथ नहीं खेल पाएगा क्योंकि उसे स्कूल जाना शुरू करना है। हालांकि वो हाइडी को कभी भी अपने घर आने के लिए आमंत्रित करता है और बताता है कि वे केवल वसंत की छुट्टियों में ही फिर से एक साथ खेल सकते हैं। ये सुनकर हाइडी भी स्कूल जाना चाहती है, लेकिन आल्प अंकल उसे नहीं भेजते। वो जानते हैं कि सर्दियों के दौरान हाइडी स्कूल के लिए शहर की यात्रा नहीं कर पाएगी। जैसे ही सर्दियां आती हैं, हाइडी के लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। हर समय घर के अंदर रहने से वो ऊब जाती है और बेचैन हो जाती है। ये देखकर आल्प अंकल उसके लिए लकड़ी का एक पक्षी का खिलौना बनाते हैं। हालांकि ये हाइडी को खुश करने में ज्यादा मदद नहीं करता। आल्प अंकल एक स्लेज बर्फ पर चलने वाली गाड़ी बनाते हैं जो बर्फ पर चल सकती है। वो उसे सवारी पर ले जाते हैं और ये सफलतापूर्वक उसका मूड ठीक कर देता है। उसके बाद वो हाइडी को पीटर के घर छोड़ देते हैं ताकि वो वहां समय बिता सके। पीटर के घर पर हाइडी उसकी माँ और दादी से मिलती है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है क्योंकि पीटर के पिता का निधन हो गया था। हालांकि पीटर की माँ उसे शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उनके साथ पूरा दिन बिताने के बाद हाइडी घर लौटती है। वो आल्प अंकल को गले लगाती है और महसूस करती है कि वो कितनी भाग्यशाली है कि वे उसके पास हैं। समय बीतता है और हाइडी अपने दादाजी के साथ खुशी खुशी रहती है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौसी आ जाती है। वो आल्प अंकल को बताती है कि वो हाइडी को वापस लेने आई है। अब उसके पास एक नौकरी है जो उसे हाइडी की देखभाल करने की अनुमति देती है। हालांकि आल्प अंकल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए मौसी ऐसे दिखाती है जैसे वो जा रही है, लेकिन एक बार फिर वो आल्प अंकल को धोखा देती है और चुपके से हाइडी की तलाश करती है। मौसी को हाइडी पीटर के साथ खेलते हुए मिलती है।
जब वो हाइडी को अपने साथ आने के लिए कहती है तो हाइडी मना कर देती है। वो हाइडी को बताती है कि आल्प अंकल भी चाहते हैं कि वो चली जाए। अपने दादाजी का नाम सुनकर हाइडी उसकी बात मान लेती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब पीटर बकरियों के साथ लौटता है तो आल्प अंकल तुरंत समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो उसे खोजने के लिए शहर की ओर भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मौसी हाइडी को फ्रैंकफर्ट ले जाती है, जहां वे एक भव्य हवेली में पहुंचते हैं। वहां वो हाइडी का परिचय कराती है, लेकिन गवर्नेस उसे देखकर खुश नहीं होती। उसे लगता है कि हाइडी असभ्य और गंदी है। मौसी गवर्नेस को याद दिलाती है कि उन्होंने विशेष रूप से एक अनाथ लड़की के लिए कहा था। हाइडी को मालिक की बेटी क्लारा के साथी के रूप में लाया गया है, जो चल नहीं सकती। हाइडी उत्साह से क्लारा की व्हीलचेयर को इधर उधर धकेलती है और एक फूलदान तोड़ देती है। हाइडी को बचाने के लिए क्लारा सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। अब अगर हाइडी को क्लारा के साथ रहना था तो उसे बहुत सी चीजें सीखनी थीं। इसलिए वे उसे साफ करते हैं और उसे घर में ठीक से रहना सिखाना शुरू करते हैं। हाइडी भी क्लारा के साथ पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जब सबको पता चलता है कि हाइडी पढ़ लिख नहीं सकती तो वे चौंक जाते हैं। गवर्नेस तुरंत हाइडी से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन वो क्लारा के पिता के आने से पहले ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए वो प्रोफेसर से कहती है कि वो हाइडी को भी पढ़ाए। कुछ ही दिनों में हाइडी घर के नियम सीख जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बदलती। जब भी उसे मौका मिलता वो अपनी जेब में ब्रेड के टुकड़े भी छिपा लेती। हाइडी क्लारा का दिल जीत लेती है और उसकी बहुत करीबी दोस्त बन जाती है। क्लारा अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताती है कि वो अपनी मां की मृत्यु के बाद इतनी दुखी हुई कि उसने चलना बंद कर दिया। एक शाम हाइडी एक नौकर सेबेस्टियन से खिड़की खोलने के लिए कहती है ताकि वो पहाड़ों को देख सके, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो उसे केवल इमारतें दिखाई देती हैं। ये देखकर सेबेस्टियन उसे बताता है कि पहाड़ों को देखने के लिए उसे बहुत ऊंची जगह पर जाना होगा। हाइडी सबको धोखा देकर क्लारा के साथ घर से चुपके से निकल जाती है। क्लारा रोमांचित है क्योंकि उसे कभी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वे शहर के टॉवर पर पहुंचते हैं और हाइडी पहाड़ों की तलाश में ऊंचा चढ़ने के लिए क्लारा को अकेला छोड़ देती है। हालांकि वो एक बार फिर निराश होती है क्योंकि उसे केवल अंतहीन इमारतें दिखाई देती हैं। इस बीच क्लारा डरने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र बिल्ली के बच्चे बेच रहे एक आदमी पर पड़ती है और वो उन्हें खरीदने का फैसला करती है। इस बीच घर पर सब घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लड़कियां गायब हैं और उन्हें खोजने के लिए बाजार की ओर भागते हैं। सेबेस्टियन अंततः उन्हें ढूंढ लेता है और क्लारा घर लौटने से पहले बिल्ली के बच्चों को अपने कंबल के नीचे छिपा लेती है। इससे पहले कि गवर्नेस उन पर गुस्सा करती, उसे अपनी बिल्ली की एलर्जी के कारण छींक आने लगती है। तभी एक बिल्ली का बच्चा क्लारा की गोद से कूदता है और गवर्नेस इतनी डर जाती है कि वो एक खंभे पर चढ़ जाती है। दोपहर के भोजन के दौरान गवर्नेस हाइडी को दीवार की ओर मुंह करके खड़ा कर देती है। वो हाइडी को चेतावनी देती है कि अगली बार उसे और भी बुरी सजा का सामना करना पड़ेगा। इससे हाइडी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चुपके से अपनी बचाई हुई सारी ब्रेड लेती है और घर से भागने की कोशिश करती है। लेकिन गवर्नेस उसे पकड़ लेती है और उसे डांटती है, कहती है कि उसे मिले शानदार जीवन और घर के लिए आभारी होना चाहिए। हालांकि हाइडी इस बात से ज्यादा दुखी है कि क्लारा रो रही है। इस घटना के बाद क्लारा की तबीयत और खराब हो जाती है और हाइडी अपराध बोध से भर जाती है। जब क्लारा थोड़ा बेहतर महसूस करने लगती है तो हाइडी उसके कमरे में जाती है और बताती है कि वो क्लारा की वजह से नहीं जा रही थी। जैसे ही क्लारा ठीक होती है वो अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आती है और फिर से पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी आते हैं। क्लारा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन गवर्नेस खुश नहीं दिखती। क्लारा को एक दोस्त के साथ इतना खुश देखकर उसके पिता को सुकून मिलता है कि उनका विचार काम कर गया। हालांकि गवर्नेस उसका मन बदलने की कोशिश करती है, ये तर्क देते हुए कि हाइडी अभी भी जंगली है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। लेकिन क्लारा की दादी की राय अलग होती है। दूसरों की बातों पर विश्वास करने के बजाय क्लारा की दादी सब कुछ खुद देखना चाहती थीं। उस रात वो हाइडी को एक कहानी सुनाती हैं, लेकिन उसे अधूरा छोड़ देती हैं, इस उम्मीद में कि हाइडी उसे खुद पढ़ने की कोशिश करेगी। तब हाइडी मानती है कि वो सीखना नहीं चाहती, क्योंकि पीटर ने उसे बताया था कि पढ़ाई बेकार है। ये सुनकर दादी समझाती हैं कि हाइडी को हर सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और चीजों का खुद विश्लेषण करना चाहिए। चूंकि हाइडी को कहानियां पसंद हैं, इसलिए वो सीखने पर ध्यान देने का फैसला करती है। अगले दिन क्लारा की दादी उसके पिता को बताती हैं कि हाइडी एक प्यारी बच्ची है, लेकिन उसे घर में रखना उसकी इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए उसे वापस भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हाइडी की उपस्थिति ने क्लारा के स्वास्थ्य में सुधार किया है। जैसे जैसे समय बीतता है, घर से अजीब आवाजें आने लगती हैं और नौकरों को अक्सर मुख्य दरवाजा खुला मिलता है। इस बीच हाइडी कहानी खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करती है और अंत में पढ़ना सीख जाती है। वो गर्व से पूरे परिवार के सामने इसे जोर से पढ़ती है। ये देखकर क्लारा के पिता को एहसास होता है कि हाइडी घर में रहने में सक्षम है, लेकिन हाइडी वास्तव में खुश नहीं दिखती। इसके बाद क्लारा की दादी घर लौट जाती हैं। उस रात जब क्लारा के पिता अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं तो उन्हें वही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्लारा के पिता का दोस्त इस डर से घर की तलाशी लेता है कि कहीं कोई चोर घुस आया हो, लेकिन असल में ये हाइडी होती है जो नींद में चल रही होती है।
वो अनजाने में अपने कमरे से निकलती है, मुख्य दरवाजा खोलती है और खुले आसमान को घूरती है, ठीक वैसे ही जैसे वो बकरियां चराते समय करती थीं। फिर वो अपने कमरे में लौटकर सो जाती है। डॉक्टर हाइडी की जांच करता है और उसे ठंड से बुरी तरह कांपते हुए पाता है। डॉक्टर बताते हैं कि हाइडी होम सिकनेस, घर की याद की बीमारी से पीड़ित है। वो चेतावनी देते हैं कि अगर उसे जल्द ही घर नहीं भेजा गया तो उसका स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। हालांकि क्लारा के पिता अभी भी हाइडी को भेजने में झिझक रहे हैं। अगली सुबह वह क्लारा को हाइडी की हालत के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि उसे घर वापस जाने की जरूरत है। लेकिन समझने के बजाय क्लारा परेशान हो जाती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। हाइडी घर वापस आकर खुश है, लेकिन उसे क्लारा की चिंता है। वो उससे बात करने जाती है, लेकिन क्लारा दरवाजा खोलने से मना कर देती है। अंत में हाइडी के जाने का समय आ जाता है। जाने से पहले वो क्लारा के पिता को एक लकड़ी का पक्षी देती है जो आल्प अंकल ने उसके लिए बनाया था और क्लारा से वादा करती है कि वो फिर से मिलने आएगी। गवर्नेस सोचती है कि अब घर में शांति होगी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। रसोइया उसे उठाता है, उसे रखने का फैसला करता है और उसका नाम हाइडी रखता है। इस बीच हाइडी आल्प अंकल के शहर लौटती है, जहां सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो जल्दी से आल्प अंकल से मिलने जाती है। हालांकि चीजें बदल गई हैं। आल्प अंकल अब हाइडी को स्कूल भेजते हैं और सर्दियों के दौरान वे शहर के एक घर में रहने चले जाते हैं। हाइडी की नई शिक्षिका दयालु है, जिससे उसके लिए सीखना आसान हो जाता है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। हाइडी को आखिरकार वो जीवन मिल जाता है जो वो हमेशा चाहती थी। भले ही हाइडी पहाड़ों में अपनी नई जिंदगी से खुश है, फिर भी उसे क्लारा की याद आती है। वो उसे पत्र लिखती है और जब क्लारा उन्हें पढ़ती है तो उसे ये सोचकर दुख होता है कि उसने हाइडी को अलविदा भी नहीं कहा। अपनी पोती को परेशान देखकर क्लारा की दादी उसे हाइडी के घर ले जाने का फैसला करती हैं। जब दोनों दोस्त फिर से मिलती हैं तो वे बहुत खुश होती हैं। क्लारा की दादी तब क्लारा को कुछ दिनों के लिए हाइडी के साथ रहने देने का फैसला करती हैं। हाइडी क्लारा को दिखाती है कि वो पहाड़ों में कैसे रहती है और वे और भी करीब आ जाती हैं। हालांकि इससे पीटर को जलन होती है। एक दिन वो क्लारा की व्हीलचेयर को एक चट्टान से नीचे धकेल देता है। हर कोई जल्दी से समझ जाता है कि इसके लिए पीटर जिम्मेदार है। क्लारा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आल्प अंकल हर समय दोनों बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन फिर क्लारा एक खूबसूरत तितली देखती है और बिना सोचे समझे उसका पीछा करने के लिए खड़ी हो जाती है। उसे पहले तो संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो छोटे छोटे कदम उठाने में सफल हो जाती है। आदत से वो लगातार सुधार करती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी उसे घर ले जाने आते हैं। जब वे क्लारा को अपने पैरों पर खड़ा देखते हैं तो वे खुशी से अभिभूत हो जाते हैं। जाने से पहले क्लारा हाइडी से वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। क्लारा की दादी हाइडी को एक डायरी और एक पेन भी देती हैं। आखिरी सीन में हम हाइडी को पहले की तरह पीटर के साथ खुशी खुशी बकरियों की देखभाल करते हुए देखते हैं, लेकिन अब अपनी दिनचर्या के साथ साथ वो अपनी डायरी में भी लिख रही है, अपने सपने को पूरा कर रही है। और इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म का एक सुखद अंत होता है। देखने के लिए धन्यवाद।